नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार एसआई या बिहार सिपाही की बेसिकली हम बात करें, एसआई की परीक्षा तो भाई अभी फॉर्म आएंगे, फिर निकलेंगे, फिर होगा काम। मगर बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार सिपाही, बिहार कांस्टेबल के बारे में, जिसकी जो परीक्षा है ऑलमोस्ट या ऑलरेडी कंडक्ट करवा ली गई है। वो पहले एग्ज़ाम हुआ था 2023 के अंदर, 1 अक्टूबर 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। दोनों पालियों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी क्योंकि पेपर लीक हो गया। उसके बाद दूसरी डेट यहाँ पर दी गई। अब अगस्त 2024 में आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएगा। तारीख तिथि आप पहले से जानते हैं कि 7 अगस्त से जो है वो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। बेसिकली आज जो है वो 9 जुलाई की तारीख है। अब आपके पास कुल मिला के यहाँ से लगभग एक अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो 30 दिनों का समय जो है शेष है। ठीक है, 30 डेज़ में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, साथ के साथ उत्कर्ष या बिहार उत्कर्ष आपके लिए क्या कर सकता है, इस सभी चीज़ों के बारे में इस पूरी की पूरी वीडियो में कवर करेंगे, विश्लेषण करेंगे। साथ के साथ ये भी जानेंगे कि कैसे जो अभी बचा हुआ अगर आपका कोई सिलेबस है तो आप उसको अभी भी कवर कर सकते हैं 30 दिनों में, और 30 दिनों की आपकी सही मायने में रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में अभी जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसीज, तो कुल मिला के 21,391 वैकेंसीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। 18 लाख के आसपास मेरे ख्याल से अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म डाला था। परीक्षा जो है वो 7, 11, 18, 21, 25, 28 अगस्त को कंडक्ट करवाई जाने वाली है। कुल मिला के 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें प्रीवियस जो लास्ट कट ऑफ देखने के लिए मिलती है वो 72 से 75 के आसपास देखने के लिए मिलती है। मगर मैं इस बार आपको कहूँगा कि आप अपना जो जनरल कैटेगरी के लिए जो डाटा है या जनरल कैटेगरी के हिसाब से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 85 के आसपास की तैयारी कीजिएगा। मतलब 85 सही की तैयारी कीजिएगा। तैयारी तो 100 की करनी है, उसमें से लगभग आपके 85 सही हो जाएं। आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए। इस लक्ष्य के साथ जाइएगा। प्रीवियस ईयर बेसिस पे मत जाइएगा कि भैया 72 पे लग गई थी नौकरी तो हमारी भी 72-75 पे हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसा नहीं है। बहुत बढ़ गया है कंपटीशन। अगर आप पिछले 4-5 सालों में देखेंगे तो एकदम धुआंधार कंपटीशन बढ़ते हुए आपको नज़र आएगा, और पिछले 2 सालों में तो एक और ज़्यादा अधिक कंपटीशन जो है बढ़ गया है। कट ऑफ ऐसे एकदम रॉकेट की तरह हाई जाती हुई आपको नज़र आती है। ठीक है, अब हमने ये चीज़ तो जान ली कि भैया टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन या टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने होंगे। 100, एक नंबर का एक सवाल होगा। अब साथ के साथ ये भी जान लेते हैं कि भैया किस क्षेत्र से कितने सवाल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब पेपर का पैटर्न क्या है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कुल मिला के आपको 100 सवाल, 100 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। कुल मिला के 100 सवाल आपको मिल जाएंगे। इन 100 सवाल में जो 45 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, 45 क्वेश्चंस जो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं वो जीए जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन से बेसिकली यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आपको करंट, स्टैटिक, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार, जो भी सवाल यहाँ पर बनेंगे वो 45 क्वेश्चंस में ओवरऑल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद 15 सवाल, 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ से? तो 15 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे अपने भैया इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर आप डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सर 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैथ्स के देखने के लिए मिल जाएंगे। गणित से कितने सवाल आएंगे? गणित से यहाँ पर 10 सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पर आपको गणित से संबंधित देखने के लिए अपने मिल जाएंगे। ठीक, क्लियर है जी। कुल मिला के 90 हो गए। कुल मिला के यहाँ पर कितने हो गए? कुल मिला के यहाँ पे 70 हो गए। अब 30 क्वेश्चंस जो बचते हैं सर वो यहाँ पर आपको विज्ञान, साइंस से संबंधित आपको देखने के लिए मिलेंगे। विज्ञान से संबंधित यहाँ पर, साइंस से संबंधित आपको 30 क्वेश्चन जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर आपको सीए मिल जाएगा भाई, इसके अंदर आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगा, इसके अंदर आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, इसके अंदर ही सर आपको पॉलिटी मिल जाएगा। ठीक है, इसी के अंदर आपको पॉलिटी मिल जाएगा। इसी के अंदर आपको सर बिहार मिल जाएगा अपना भाई देखने के लिए। इसी के अंदर सर आपको यहाँ पर ज्योग्राफी मिल जाएगा देखने के लिए। इसी के अंदर आपको अपना इकोनॉमिक्स जो है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो 45 क्वेश्चनों में बेसिकली ये सारा डाटा आपको मिलेगा। मैं देखो व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बताऊं कठिन क्या होने वाला है, पहले तो इसको समझना ज़रूरी है। देखो, मैं जितना आप लोगों को जानता हूं और बिहार के छात्रों के साथ जितना समय मैंने गुजारा है, मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम कई सारी किताबों के माध्यम से रट रटाकर साइंस का सेक्शन जो है डील कर लोगे। अब साइंस में तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, चाहे हम बात करें भैया फिज़िक्स की, चाहे हम बात करें भैया बायो की, और चाहे हम यहाँ पर बात करें कैम मतलब केमिस्ट्री की। तीनों से ही संबंधित सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये के लिए भैया, या के लिए तो भैया एक किताब आपको मिल जाएगी, मतलब एक पुस्तक आपको मिल जाएगी, एक बुक मिल जाएगी।
जिसमें से रट रट रटाकर किसी तरीके से जो है वो काम आप निकाल सकते हैं, मगर इसके लिए भी आपको थ्योरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया एकदम तुक्का भेड़ देंगे कि भैया हार्ट में पूछ रहा है कितने चैम्बर होते हैं, तुम बोल रहे हो 8 होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एकदम कतई तुक्का भेड़ कर निकल जाओगे, उससे काम नहीं चलेगा। थ्योरी तो तुम्हें आनी चाहिए, उसके बाद ही तुम सवाल को सही तरीके से डील कर पाओगे, कवर कर पाओगे। ये चीज़ तो आप जानते हो, मगर मैं बिहार के विद्यार्थियों से ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अपने पे आ जाएँ तो भैया बड़ी से बड़ी मोटी से मोटी किताब को रट के पेपर को क्वालिफाई कराएं, इतना दम रखते हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूं भाई गणित की, मैथ्स की, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो एडवांस मैथ्स है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिलेबस भी देखेंगे, सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे अभी, मगर यहाँ पर अधिकतम मतलब 10 में से जो मेरे को लगता है 10 सवाल होंगे वो अरिथमेटिक वाले क्षेत्र से होंगे। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसका भी सिलेबस जान लेंगे, इसमें भी आपको समस्या नहीं आएगी। सर देखो, मेन जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो क्या क्रिएट करने वाला है, वो भैया ये क्रिएट करने वाला है 45 नंबर। क्योंकि इनमें से, इन कुल मिला के 55 में से आप लगभग अगर मैं आप लोगों को जितना मतलब ऑब्जर्व कर पाया हूँ, जितना बिहार में प्रतिभा छुपी हुई है, जो मेहनत ये लोग विद्यार्थी करने में बिलीव करते हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप कुल मिला के 40 के आसपास का जो काम है वो करा लेंगे। एक एवरेज विद्यार्थी की भी बात कर रहा हूँ, 40 के आसपास का काम कर रहा है भैया। जो एक बढ़िया सशक्त विद्यार्थी है तो वो तो 50 के आसपास का काम कर देगा। तो मैंने बोला यहाँ आप 40 के आसपास का काम तो कर देंगे, ठीक है। ये 40 से 45 करते हैं, 40 से 45 के आसपास का काम जो है आप यहाँ पर कर देंगे, वो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। तो 55 में से 45 के आसपास का काम यहाँ पे हो जाएगा। भैया एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि 55 का काम अगर यहाँ हो गया तो कम से कम अगर आपने 45 का काम यहाँ पे कर दिया तो कम से कम आपको यहाँ पर 35 का काम तो करना ही पड़ेगा, और तब 45 और 35 मिलाकर आप अपने लक्ष्य पर पहुँच पाएंगे, 80 नंबर पर पहुँच पाएंगे। और वही मैंने कहा कि 80 से 85 हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, 80 से 85 हमारा लक्ष्य होना चाहिए। या तो हमें यहाँ 5 नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ वहाँ पे हमें 3 से 4 नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे, तब हम हमारे लक्ष्य पर पहुँच पाएंगे। मगर एक माइंडसेट, एक आइडियोलॉजी के साथ हमें परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है कि भैया कम से कम हमारी एक रणनीति क्या होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया 35, क्योंकि देखो यार, अगर खुद भी भगवान भी चला जाएगा, बैठ देगा भाई पेपर देने के लिए, तब भी जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो भी 45 में से 45 नहीं मार पाएगा। ये बात आप भी जानते हैं, हमने कई सारे पेपर दिए हैं, ये हम भी जानते हैं, मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो यहाँ मैं आपको 10 का जो है भैया एक्स्ट्रा देकर चलूंगा कि आप 35 पर जाइए। यहाँ कुछ नंबर बढ़ाने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हिंदी इंग्लिश यहाँ नंबर बन सकते हैं, साइंस में भी नंबर बन सकते हैं, मैथ्स में 10 में से 10 बन सकते हैं, पूरी उम्मीद है। अगर मान लीजिए इन दोनों को मिलाकर आपने 25 बना लिए, 15 ऊपर 10 नीचे 25 बना लिए, तो यहाँ पर आराम से 20 क्वेश्चन के आसपास का काम हो सकता है, ठीक है। 45 तक तो आप पहुँच ही सकते हो, तो 80-85 के आसपास तक पहुँचना नामुमकिन नहीं है, संभव है, और बच्चा पहुंचेगा भी, विद्यार्थी पहुंचेगा भी, ठीक। अब ये तो हमने एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया कि भैया हमें कितना 45 में से हमें कम से कम 35 की तरफ अप्रोच रखनी है जीए वाले सेक्शन में। और बाकी अगर हम बात करें बचे हुए 55 में से हमें कम से कम अप्रोच रखनी है यहाँ 45 प्लस की, 45 प्लस की, तब जो हमारा लक्ष्य है जनरल कैटेगरी के लिए हम पहुँच पाएंगे 80 के ऊपर, 80 के ऊपर सही जवाबों में, ठीक। अब जानते हैं सर यहाँ पर कि भैया पेपर कब कंडक्ट होगा, पेपर कहाँ पर कंडक्ट होगा। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल इसका पेपर करवाएगा, कांस्टेबल की पोस्ट है, रिटर्न एग्जाम होगा, फिजिकल आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। क्या क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक, क्लियर है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पेपर यहाँ पर कितने होंगे, नंबर ऑफ पेपर्स 1 आपको मिल जाएगा, एक पेपर यहाँ पर होगा, 2 घंटे का एग्जाम यहाँ पर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी पीटी अलग है, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट जो है वो अलग है, ठीक। आगे चलते हैं, थोड़ा सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस क्या है, जैसे देखो इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस करेक्शन, इंग्लिश एबिलिटी, इंग्लिश राइटिंग एबिलिटी, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। मैथ्स में देखो, मैंने एक चीज़ आपको, मैंने बिना देखे, मैं सच बताऊं सर, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बिना देखे जाना, बट मैं 10 क्वेश्चन देखते ही ये समझ गया था कि एडवांस मैथ्स पूछने में वो बिलीव नहीं करेगा। आप देख लीजिए, मैक्सिमम एक को छोड़कर केवल, मैंने बोला था ना 9 क्वेश्चन आपको लगभग देखने के लिए मिल जाएंगे अरिथमेटिक वाले सेक्शन से, वैसा ही कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। परसेंटेज, अरिथमेटिक, और
तो यहाँ पर परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो अरिथमेटिक का टॉपिक हो गया, रेशो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, CISI, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, ये सारे के सारे लगभग जितने टॉपिक्स आपके सामने हैं ये अरिथमेटिक के टॉपिक हैं। इसके अलावा रिलेशन बिटवीन नंबर्स, मगर एक ये जो मेंसुरेशन आप देखेंगे ये एडवांस मैथ्स का टॉपिक है। एक क्वेश्चन उम्मीद कीजिएगा कि आ सकता है, मतलब यहाँ पर आप ये लेकर चल सकते हैं भैया, जिसकी एडवांस मैथ्स कमज़ोर है वो ये लेकर चल सकता है कि इतने तक काम जो है बन सकता है, उम्मीद है कि यहाँ तक का काम वो बना लेगा। आगे जानते हैं हिंदी, जो हमारी मजबूत है। संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, काल, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची, इसके अलावा विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द। इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोग नंबर कटवाएंगे, पूरे नंबर बना लेंगे। मैंने आपको टॉपिक्स दिखा दिए, बेसिकली ये आपको कवर करने हैं, जिसके कवर नहीं हुए कवर कीजिए इन चीज़ों को। इसके बाद आता है सर हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक पीरियड, नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसको ज़रूर कवर करना, क्वेश्चंस आते ही आते हैं। पार्टीशन, इंडिपेंडेंस, विजन ऑफ न्यू स्टेट, एंशंट सिविलाइजेशन, व्हीकल मॉडर्नाइजेशन, सैनिटी, मोटिवेटेड पॉलिटिक्स, रिवॉल्ट 1857, ये आता ही आता है बिहार की परीक्षाओं में। मॉडर्नाइजेशन, इसके अलावा स्प्रेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निटी, इंडियन 19th सेंचुरी, मिडाइवल ऑर्डर, आइडियोलॉजिकल, ठीक। तो ये बेसिकली ये यहाँ पर आपको हिस्ट्री का हो गया। इसके अलावा ज्योग्राफी का, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, पीपल, इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी से यहाँ पर बेसिकली ये जो थे वो आपको देखने के लिए मिले। अब आता है सिविक्स, मतलब बेसिकली पोल साइंस की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स, की कॉन्सेप्ट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट, इलेक्ट्रल सिस्टम इन इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड एंड चैलेंजेस, सोवरेनिटी, फॉरेन पॉलिसी, स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, इसके अलावा इंडियन जुडिशरी और थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। बेसिकली पॉलिटी के टॉपिक्स यहाँ पर ये हो गए। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, चाहे विधानसभा, विधान परिषद, पार्लियामेंट की बात करें, हम बात करें भैया अपने न्यायपालिका के सिस्टम की, पंचायत की तंत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर केंद्र सरकार की यहाँ पर हम बात करें, इन सभी से संबंधित सवाल जो है आपको परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स का यहाँ पर दे रखा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार एंड इंडिया, इसके अलावा पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस 1947 से लेकर 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, करंट चैलेंज, बिहार इकोनॉमी से संबंधित, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, इनसे संबंधित सवाल। इसके अलावा सेनेसस इसमें और जोड़ लेना, मतलब जनगणना, इसमें एक टॉपिक और जोड़ लेना। तो ये सभी आपको इकोनॉमिक्स के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो भैया साइंस से संबंधित यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबस, पॉल्यूशन, मोशन, वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, लाइट, साउंड, नेचुरल फिनोमिनन, नेचुरल रिसोर्सेज, सोर्स ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन, सॉइल, एसिड, बेस, सॉल्ट, डेली लाइफ, यूनिवर्स, इसके अलावा रीजनल एंड नेशनल चेंज ऑफ मैटर, ये आपको मिल जाएगा। अब आता है भाई वो सेक्शन जीए पूरा, अगर एक तरीके से आप काउंट कर लें, देखो दो रास्ते हैं। एक रास्ता आपके पास जीए को कैलकुलेट करने का ये है, साइंस को मैं भी कैलकुलेट नहीं करूँगा, 30 नंबर की है, बहुत वेटेज रखती है अलग। जीए अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देखेंगे ना, हिस्ट्री में इतना है, पॉलिटी इतना है, ज्योग्राफी इतना है, इकोनॉमिक्स इतना है, मैं कैसे कवर करूँगा, करंट इतना है, स्टैटिक इतना है, तो दिक्कत होगी। ऐसे देखिए, करंट अफेयर करना है, कॉन्स्टिट्यूशन करना है भैया, नेशनल अवार्ड करने हैं, अवार्ड विनिंग बुक्स करनी है, अवार्ड्स इन हॉनर करने हैं, हिस्ट्री करनी है, कल्चर करना है, साइंस करनी है, इन्वेंशन डिस्कवरी करनी है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़ करनी है। ये बेसिकली हमें करना है 45 नंबर में, 45 मार्क्स में ये करना है, और 30 मार्क्स में साइंस जो है वो अलग से करनी है। इस तरीके से देखेंगे तो थोड़ा सा हल्का लगेगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ठीक है पॉसिबल है, काम हो सकता है। अब सवाल आता है कि ये कैसे कवर होगा। बचे हुए 30 दिन आपके पास, कुल मिला के 30 डेज़ का समय है, और सवाल यही आता है कि ये कैसे होगा, हम कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी तो सिलेबस देख के घबरा गए होंगे, कह रहा है ये भी पढ़ना था, ये भी पढ़ना था, मुझे पता ही नहीं था। तो घबराइए मत सर, हम हैं, उत्कर्ष आपके साथ है, और हम अगर आपके साथ हैं तो आप हर एक चुनौती का सामना कर जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए हम आपके लिए धुआंधार मैराथन प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं? धुआंधार हम आपके लिए मैराथन्स जो हैं वो प्लान कर रहे हैं। और मैराथन का प्लान्स कुछ किस प्रकार का रहने वाला है, देखो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा 30 दिन में तुम कुल मिला के 90 मैराथन मार लो तुम्हारा काम हो जाएगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा सर, क्योंकि पहली मैराथन जो है वो 30वें दिन तक आप भूल जाओगे, उसमें कोई बहुत मजबूत काम आप नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको सर यहाँ पर प्लान दूंगा 10 डेज़ मैराथन का। कितने दिन की मैराथन का? 10 दिन की मैराथन का, 10 डेज़, टारगेट 100 मार्क्स। क्या होगा मेरा टारगेट? यहाँ पर टारगेट होगा मेरा 100 मार्क्स।
मतलब हम 100 नंबरों को टारगेट करेंगे 10 दिनों के अंदर अंदर। मैराथन का प्लान कुछ कैसा होगा, देखो सर, आपको साइंस की मैराथन मिल जाएंगी, ठीक है, साइंस की मैराथन आपको मिल जाएंगी। कम से कम हमारा प्लान होगा कि 4-4 घंटे की, कितनी, 4-4 घंटे की 4 आवर्स की कम से कम आपको 4 मैराथन मिल जाए। कितनी मैराथन मिल जाए, कुल मिला के 4-4 घंटे की आपको कुल मिला के 4 मैराथन मिल जाए, मतलब 16 घंटे की आपको 16 आवर्स के आसपास की आपको भैया साइंस मिल जाए। ये 10 दिनों के अंदर का बता रहा हूँ मैं आपको कि हम क्या करेंगे। इसके अलावा सर एक सीए की मैराथन देनी पड़ेगी आपको, 1 साल के करंट अफेयर, कितने, 1 ईयर के बेसिकली करंट अफेयर की आपको मैराथन देनी पड़ेगी, 1 ईयर करंट अफेयर, 1 ईयर के सीए, और कम से कम 5 घंटे के आसपास की ये मैराथन आपको मिल सकती है, 5 से 6 घंटे के आसपास की बेसिकली ये मैराथन आपको मिलेगी। 500 सवाल इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद साइंस हो गया, सीए हो गया भाई हमारा। इसके बाद आपको एक हिंदी की मैराथन मिल जाएगी सर। हिंदी के लिए मैक्सिमम मैं आपको बताऊं तो 3 घंटे की एक मैराथन प्लान आपके लिए कर देंगे, 3 आवर्स की एक मैराथन आपके लिए प्लान कर देंगे। एक सर आपके लिए इंग्लिश की मैराथन प्लान कर देंगे, ठीक है, ये भी आपके लिए 3 घंटे की प्लान कर देंगे, 3 आवर्स की एक इंग्लिश की मैराथन आपको यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद एक गणित की मैराथन दे देंगे आपको सर, एक गणित की मैराथन दे देंगे आपको, 3 से 4 घंटे की 2 मैराथन्स आपको प्लान करवा देंगे। कितनी मैराथन, तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे की बेसिकली आपको 2 मैराथन प्लान करवा देंगे, ठीक। एक बार घंटे भी भाई गिनते रहेंगे, क्योंकि 10 दिन में अगर मानो हम डेली आपको 10 घंटे के आसपास क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, मैराथन तो भाई देखो यही होती है। मैराथन का मतलब ये है ही नहीं कि एक दिन में एक मैराथन, फिर तो काम आपका कभी कवर होगा ही नहीं। आप बोलोगे आज से शुरू कर दो, फ़ायदा नहीं होगा भाई। कई सारे विद्यार्थी वहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। इसके बाद आपको जीए की मैराथन देनी पड़ेगी सर, ठीक है। जीए में जैसे एक दिन मान लो भाई हिस्ट्री प्लस पॉलिटी की आपको मैराथन दे देंगे, एक दिन आपको हिस्ट्री पॉलिटी की मैराथन दे देंगे 4 घंटे के आसपास की, 4 आवर्स के आसपास की, 4 घंटे के आसपास की, ठीक है। और एक दिन आपको दे देंगे सर यहाँ पर जियो प्लस इको की मैराथन, इकोनॉमिक्स की मैराथन, ये भी आपको 3 से 4 घंटे की दे देंगे। और काम जो है हमारा लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 10 दिन में अगर मान लो मैं 10 दिन में आपको बोलता हूँ 10 डेज़ में डेली आप मुझे 8 घंटे दे दो, तो कुल मिला के भैया आप हमें 80 घंटे का समय दे रहे हो, 80 आवर्स का समय दे रहे हो 10 घंटे, मतलब 10 दिनों में डेली 8 घंटे अगर आप दे रहे हो। 16 घंटे यहाँ निकल गए सर। इसके अलावा आप मान लीजिए 4-4 8 घंटे यहाँ, 24 घंटे कुल मिला के यहाँ हो गए। 6 घंटे यहाँ 30 घंटे, 3-3 घंटे यहाँ 36 घंटे आपके सामने आ गए। इसके साथ अगर हम बात करें 4-4 घंटे की, यहाँ पर 2 मैराथन्स अगर कर लें 36 44 घंटे आ गए, और 2 मैराथन अगर यहाँ पर कर लें तो कुल मिला के आपके पास 52 घंटे अभी तक आपके सामने जो है। देखो 4 8 8 और 8 16 16 और भैया यहाँ पर अपना कुल मिला के हो गया 8, 24 घंटे हो गए। इसके अलावा 24 और 6 यहाँ पर कितने हो गए, तो 30 घंटे हो गए। इसके अलावा 6 घंटे यहाँ पे हो गए, 36 घंटे आपको हो गए, और 16 घंटे यहाँ पर ये आ गए, तो कुल मिला के 52 घंटे, 52 आवर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। 52 घंटे, अभी 80 में से मैंने आपको 52 घंटे का प्लान बना दिया है। 52 आवर्स का प्लान जो है वो आपके सामने रख दिया है स्क्रीन पर, ठीक है। अभी भी हमारे पास कुछ जो समय है वो शेष है, उसको हम हमारे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, देखेंगे और बेहतर तरीके से क्या हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको डेली बेसिस पर क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवा रहे हैं सर। एक क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं 3 बजे साइंस की, ये रेगुलर मिलेगी आपको टॉपिक वाइज, ठीक है। ये 3 बजे आपको डेली साइंस की क्लास मिल जाएगी रेगुलर। एक 4 बजे आपको डेली जीके की क्लास मिल जाएगी सर मेरी, ठीक है। और एक आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी, जिसमें मैं साथ के साथ जिला दर्शन करवा रहा हूँ। 38 के 38 जिला करवाने का प्लान है। ये आपको मिल जाएगी सुबह 10 AM, ठीक है। तो जब तक आज से ही, मतलब बेसिकली जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं तब से ही आप इन 3 क्लासेस को लेना शुरू कर दीजिए। 52 घंटे हमें यहाँ दे दीजिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारा लक्ष्य 100 में से 100 का है, मगर हम फिर आपको कहेंगे कि जनरल को टारगेट करते हुए चलेंगे और 80+ मार्क्स बनाने के लिए जी जान लगा देंगे आपकी। आखिरी 10 दिनों का मैंने आपको डाटा ये दे दिया है, ठीक है। ये मैराथन के लिए जो विद्यार्थी नया जुड़ रहा है, बिहार उत्कर्ष को सब्सक्राइब कर ले। ये मैराथन आपको मिलेगी सर 25 जुलाई से। ये मैराथन आपको कब से मिलने वाली है, तो ये मैराथन बेसिकली आपको मिलने वाली है सर 25 जुलाई से, ठीक है। 25 जुलाई 2024 से ये मैराथन आपको मिल जाएंगी।
7 अगस्त को पहला पेपर है, ठीक है। 10 दिन तक लगातार आपको मैराथन मिलेगी। 5 अगस्त तक हम आपका काम जो है कंप्लीट करा देंगे, इस चीज़ का हम आपको वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सही तरीके से जो स्ट्रैटेजी है वो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना डाउट हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो नया जुड़ा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली बेसिस की तैयारी का ये काम है और 52 घंटे की स्ट्रैटेजी, 80 घंटे की बेसिकली, उसमें से 52 घंटे की स्ट्रैटेजी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।